हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए कुछ ट्रिक्स, मतलब फैक्ट को याद करने, जल्दी याद करने का, मेमोराइज करने का एक छोटा सा तरीका। इस तरीकों को मैंने अपने राजस्थान रेस प्री के लिए और मेंस के लिए अपनाया था। आई होप शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो। जैसे हमें कई बार पूछा जाता है कि इनके बायोलॉजिकल नेम्स बताइए। तो जैसे चिंकारा का बायोलॉजिकल नेम, या ऊंट का बायोलॉजिकल नेम, राज्य पुष्प रोहिड़ा का, पक्षी गोडावन का, या राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसका। तो इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। देखिएगा, आप ऊंट को अंग्रेजी में कैमल कहते हैं, तो ये तो बहुत आसान है कि हम आसानी से गैस कर सकते हैं ये कैमेलस डामेडेरिसिस जो है ना वो ऊंट का नाम होगा। लेकिन रोहिड़े को कैसे याद करें? तो आर एस प्री में बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपको सामने ही दिए होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस को याद करने के लिए आप ये देखिए कि रोहिड़ा जो है टिकाऊ लकड़ी मिलती है उसकी, तो रोहिड़ा टिकाऊ है इस नाम से याद रख लीजिएगा, तो आपको ये टिकोमोला एंडुलेटा याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज, आप पूरा याद रखने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ याद रखो कि रोहिड़ा टिकाऊ है, रोहिड़ा टिकाऊ है। फिर आप याद रखिए कि गोडावन के कैसे याद करना है। तो गोडावन का नाम ऐसे याद रखोगे तो क्रायोटिस नाइग्रोसिस बहुत ही लंबा है। इसके लिए सिंपल याद रख लीजिए कि गोडावन खत्म हो रहे हैं इसलिए बेचारे वो रो रहे हैं, तो रोने का मतलब होता है क्राई करना, तो गोडावन क्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज खेजड़ी। तो खेजड़ी को प्रोसेस करके हम सांगरी की सब्जी बनाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि खेजड़ी का जो बोटेनिकल नेम है इट इज प्रोसेपिस सिंड्रेरिया। वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो सीरियसली ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या थोपा जा रहा है हम पे, तो थोपना नहीं है, सिंपल ये याद रखो कि खेजड़ी को प्रोसेस करके सांगरी की सब्जी बनाते हैं। तो इसलिए खेजड़ी खेजड़ी को प्रोसेस, तो प्रोसेस से याद आ जाएगा सामने जैसे ही आपको दिखेगा प्रोसेपिस, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ ये तो उसी का नाम है। कई बार इसमें सवाल ऐसे आते हैं मैच द फॉलोइंग, या ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक हो सकती है। नेक्स्ट इज, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, राज्य कवि सूर्यमल मीसन है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं हम, और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। नेक्स्ट इज, जल महल की नगरी डीग है, ग्रेनाइट नगरी जालौर है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। फिर ये एक चित्र मैंने लिया है एक किताब से, उस किताब का नाम है दक्ष। इसमें दी हुई हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में माउंटेन की पीक्स यानी पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियाँ। तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर, उसके बाद शेर, फिर देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश और कमलनाथ। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि गुरु से देलाराम जरा अचल श्रद्धा रखो, यानी इट इज लाइक एन इंस्ट्रक्शन। सो गुरु से देलाराम जरा अचल श्रद्धा रखो। तो गुरु से गुरु शिखर, से शेर, देलाराम का मतलब होगा देलवाड़ा, जरा का मतलब जरगा, अचल का मतलब अचलगढ़। तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। नेक्स्ट इज, अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो क्या होगा? नहीं तो कुंभ धोने के लिए रघु ऋषि कमल के पास भेज देगा। तो कुंभ मतलब कुंभलगढ़, धोने का मतलब धोनिया, रघु का मतलब रघुनाथगढ़, ऋषि का मतलब ऋषिकेश, और कमल का मतलब कमलनाथ। तो ये एक ट्रिक छोटी सी मैंने डेवलप करने की कोशिश की थी और मुझे याद हो गई थी प्री के टाइम पर, और 2018 में प्री में से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट इज, राजस्थान की सबसे बड़ी झील। अब झील याद रखने के 2 तरीके हैं, एक तो सांभर जो कि ओवरऑल सबसे बड़ी है, और दूसरा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन यदि मीठे पानी की झील पूछी जाए तो जयसमंद है। जयसमंद इसके अलावा मानव निर्मित यानी कृत्रिम रूप से निर्मित सबसे बड़ी झील भी है। नेक्स्ट इज, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध प्रतापगढ़ पे। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ से होते हुए बहती है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं? ऑफ कोर्स जयपुर में होंगी क्योंकि राज्य की राजधानी है, जनसंख्या सबसे अधिक है वहाँ। सबसे कम कहाँ है? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ दोनों में है। अच्छा, राज्य के बारे में अवेयरनेस है, आपने शायद याद कर लिया होगा कि कौन से जिले का स्थान कौन सा है, लेकिन आपको शायद ये याद नहीं होगा कि सबसे छोटा जिला घटते या बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा जिला जो है वो सबसे छोटा धौलपुर, उसके बाद दौसा, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़। तो याद रखने का जो इसका फॉर्मूला होगा वो ये होगा D3P। तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट इज, जिले कौन कौन से लेटेस्ट हैं? तो जब 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का हम ये फॉर्मली अनाउंसमेंट हो रहा था नेम का, उस दिन राजस्थान में 25 जिले थे। 26वां जिला कौन बना? जब अजमेर मेरवाड़ा का 1 नवंबर 1956 को इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद में 27वां जिला बना धौलपुर। फिर 28, 29, 30 एक साथ बने, एक ही दिन अनाउंस हुए।
चूंकि ये एक ही दिन बने तो इसका मतलब होगा कि उनके नाम के असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अल्फ़ाबेटिकली बढ़ते हुए क्रम में उनका क्रम आएगा। तो 28वां जिला बाड़ा था, 29वां दौसा और उसके बाद राजसमंद। ये घटना है 10 अप्रैल 1991 की। उसके बाद में 31वां जिला बना हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। जनरली ये डेट्स नहीं पूछी जाती, लेकिन घटते या बढ़ते क्रम में जिले जरूर पूछे जाते हैं। फिर अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे ज़िले हैं जो फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यानी वो दो पार्ट्स में हैं, दो खंडों में विभाजित हैं। चित्तौड़गढ़ तो आप देखिएगा कि जैसे चंबल नदी वाला जो इलाका है एमपी से मिलते हुए दो क्षेत्रों में है, और अजमेर का एक छोटा सा हिस्सा सराउंडेड बाय राजसमंद जिला है। तो इस वजह से दोनों ही ज़िले एक दूसरे से फिजिकली, इन ज़िलों के दो हिस्से हैं और जो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं हैं। अगला यहाँ से शुरू होती हैं ट्रिक्स। अब ट्रिक्स को देखने के लिए देखिए, जनसंख्या घनत्व राज्य का तो 200 है, ये तो ऐसा फिगर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाता है, 2 बार देख लो तो याद हो जाता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व, सबसे कम घनत्व और सबसे ज़्यादा घनत्व को याद करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्टार बना के देखा। सर्वाधिक घनत्व, ऑफ कोर्स ये बात है, अगर मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी वही कैंडिडेट बता सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वहाँ होगा जहाँ राजधानी है। तो शुरू तो हम जयपुर से करेंगे। नेक्स्ट घनत्व के लिए एरिया है वो भरतपुर है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे अगर, और आप लेकर के जाएं भरतपुर तक, फिर नेक्स्ट जो जिला है वो कवर करने के लिए वो दौसा है, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, और फिर जाएंगे तो ऊपर जाएगा अलवर, और नेक्स्ट इज धौलपुर। तो जब ऐसे कर लेते हैं तो वापस डॉट 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 से कनेक्ट कर लो, तो इट बिकम्स अ स्टार। तो याद रखिएगा, इसको याद करने के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा, तो हमारा बड़ा या ज़्यादा घनत्व स्टार है, यानी हमारा ज़्यादा घनत्व स्टार है। इस स्टार नाम के फिगर से याद रख लो, ज़्यादा घनत्व मतलब स्टार। तो स्टार कहाँ से शुरू होगा? अगर आपको मैप याद है तो याद रखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि ये जयपुर से शुरू होगा, जयपुर, उसके बाद भरतपुर, फिर दौसा, उसके बाद अलवर, धौलपुर, और ये जी लीजिए स्टार बन गया। दूसरा, कम घनत्व। तो कम घनत्व के लिए एक m जैसा फिगर आ रहा है, तो चूंकि मेरा नाम m से शुरू होता है तो इसलिए मैंने मेरे नाम से एसोसिएट कर लिया था। लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कम घनत्व मुझे पसंद है, मुझे इसे m ले सकते हो, या फिर ऐसे लीजिए कम घनत्व m बनाता है, या कुछ भी, लेकिन कम घनत्व m से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अगर आप मैप में 3 बार लाइन ड्रॉ कर लेते हो तो बिलीव मी आपको ये सब याद हो जाएगा कि ये जैसलमेर से शुरू होगा। ये देखिएगा, जैसलमेर से शुरू होता है, बीकानेर जाता है, बाड़मेर आता है, और उसके बाद में चूरू, और चूरू से जोधपुर। तो ये m बनाता है, ये फिगर m बनता है। तो घनत्व याद करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। ज़्यादा घनत्व के लिए स्टार, और कम घनत्व या मिनिमम से m याद रख लीजिए, ये भी एक अच्छी ट्रिक है। मिनिमम घनत्व यानी m, और ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा होगी वो स्टार होगी, तो स्टार से याद रख लीजिएगा। इट इज़ अप टू यू, बट आई वॉन्ट टू हियर हाईलाइट कि ये फिगर जो है वो मिनिमम के लिए, और ये जो फिगर है ये ज़्यादा घनत्व के लिए है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और छूट गई थी। इकलौते 2 ऐसे ज़िले हैं, जयपुर और भरतपुर, जिनका घनत्व, जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है, अदरवाइज सभी का 500 से नीचे है। फिर वृद्धि दर याद करनी हो तो वृद्धि दर याद करेंगे तो कैसे याद होंगी? तो दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा बाड़मेर में थी। तो जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है इसका मतलब रिसोर्सेज का दोहन ज़्यादा होता है, यानी हमारी प्रगति रुक जाती है। तो हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि देखिए जनसंख्या बढ़ी तो हम गर्त में जा रहे हैं, ऐसे याद हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ी तो हम गर्त में जा रहे हैं, फिर से जनसंख्या बढ़ी तो हम गर्त में जा रहे हैं। तो अगर ये फिगर याद हो जाएगा तो इसका मतलब बाड़मेर से शुरू करेंगे, जैसलमेर जाएंगे, जोधपुर आएंगे, और सबसे नीचे बांसवाड़ा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली मेमोराइज कि यह बढ़त तो हमें गर्त में लेके जा रही है। तो मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक 32% बाड़मेर में थी। फिर है न्यूनतम वृद्धि दर को कैसे याद करें? तो इसके लिए विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू बाबूजी महाराज, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी कि गंगानगर का ग ले लिया, झुंझुनू का झ ले लिया, पाल और बूंदी। तो इसका था गंजू बाबूजी ने बढ़ने नहीं दिया, गंजू बाबूजी ने बढ़ने नहीं दिया। बढ़ने नहीं दिया मतलब वृद्धि दर कम रही। तो इस ट्रिक में ही ये शामिल है कि आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा कि बढ़ने नहीं दिया यानी वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि नहीं हुई तो मतलब न्यूनतम वृद्धि दर। तो इट इज़ गंजू बाबूजी ने बढ़ने नहीं दिया। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के लिए ये सवाल आ चुका है तो शायद आने की संभावना कम है। स्टिल
सर्वाधिक जनसंख्या ज जो अलना, ज जो अलना, ज जो अलना। तो ज से जयपुर, जो से जोधपुर, अल से अलवर और ना से नागौर। फिर सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे कम जनसंख्या के लिए जो कम जनसंख्या रखेगा वो बूंदी खाएगा। कम जनसंख्या होगी वो बूंदी खाएगा। तो कैसी बूंदी खाएगा? जयपुर से बूंदी खाऊं, जयपुर सी बूंदी खाऊं। मैंने ऐसे याद किया था, जयपुर सी बूंदी खाऊं। तो जय से जैसलमेर, पर से प्रतापगढ़, फिर सी से सिरोही और बू से बूंदी। जयपुर सी बूंदी खाऊं, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। नेक्स्ट इज साक्षरता। साक्षरता ये राष्ट्रीय आंकड़े नहीं है, राज्य के आंकड़े हैं। तो साक्षरता को याद करने के लिए एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमेशा साथ में एक मैप रखें और उसमें उन जिलों को हाईलाइट कर लें जिन जिलों के बारे में बात कर लें। तो राज्य की कुल साक्षरता तो है 66.1 और देश के कंपैरिजन जो 74.04 है, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हम इनफैक्ट ये सच बात है कि हमसे नीचे सिर्फ बिहार और अरुणाचल हैं। इन पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। वुमेन में तो हम ये कहेंगे हम शायद लोएस्ट पायदान पे ही बैठे हैं। नेक्स्ट इज कम है इसीलिए जासी प्रताप बांस की बाढ़ में। मतलब हमारे आदरणीय महाराणा प्रताप को बहुत दुख होगा ये देख करके कि हमारी जनसंख्या कम है। तो कम है इसीलिए जासी प्रताप बांस की बाढ़ में, ऐसे याद रख लीजिएगा, जासी प्रताप बांस की बाढ़ में। तो जा से जालौर, सी से सिरोही, प्रताप से प्रतापगढ़, बांस से बांसवाड़ा और बाढ़ से बाड़मेर। इट्स अ ट्रिक दैट आई ट्राई टू मेक फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट इज अधिक। अब अधिक के लिए क्या करें? अब अधिक के लिए मैंने तो खुद के लिए ट्रिक बनाई थी कि कोटे से एसडीएम जयपुर बनी झुंझुनू की बेटी और सीकर की बहू। इट इज़ ट्रू फॉर माई सेल्फ, पर आप मेरा नाम लेके याद कर लीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीरियसली। तो आप ऐसे देख लीजिए, कोटे से एसडीएम बनी झुंझुनू की बेटी सीकर की बहू। कोटे से एसडीएम जयपुर बनी झुंझुनू की बेटी और सीकर की बहू। तो कोटे से मतलब कोटा, जयपुर, फिर झुंझुनू और फिर सीकर। ये है मैक्सिमम लिटरेसी आज के दिन, आई एम सॉरी 2011 में। इट इज़ कोटा, जयपुर, झुंझुनू एंड सीकर। फिर सबसे कम कहाँ होगी? वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जासी प्रताप बांस की बाढ़ में, क्योंकि कम को याद करना भी ज़रूरी है। फिर ये देखिएगा कि मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंस कितना है, 54 और 76, मोर देन 22% का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 22% का डिफरेंस है। फिर सबसे ज़्यादा वृद्धि, ये कई बार आरपीएससी से सवाल पूछ लेती हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई साक्षरता में। तो इसमें ट्रिमेंडस डेवलपमेंट हुआ डूंगरपुर में। फिर सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं, कोटा, जयपुर और झुंझुनू, जिनका साक्षरता का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत वॉज 74.04, यहाँ दिख रहा है। तो सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जिनका जो साक्षरता प्रतिशत है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। 14 जिले ऐसे हैं राज्य के जो एवरेज से कम चल रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ है पुरुष साक्षरता। अब भी हमने देखा था कि ओवरऑल साक्षरता में कोटा पहले नंबर पे था। कोटे से एसडीएम जयपुर बनी झुंझुनू की बेटी सीकर की बहू, ये डायलॉग मैंने अभी भी याद करवाया था आपको। तो अब इसमें करना क्या होगा, हमें कुल पुरुष साक्षरता में सिर्फ झुंझुनू का स्थान जो है फर्स्ट हो जाएगा। कुल पुरुष साक्षरता में पुरुष साक्षरता के लिए झुंझुनू का स्थान जो है ना फर्स्ट हो जाएगा, यानी झुंझुनू यहाँ से रिप्लेस होकर फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा। तो इट विल बिकम झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। अदरवाइज एवरी एंट्री इज द सेम, चारों एंट्री सेम है, सिर्फ प्लेसिंग बदल गई है। तो कुल पुरुष साक्षरता जो राजस्थान में है वो 79.2% है। इसको कम को कैसे याद करें? कम को याद करने के लिए पुरुषों का प्रताप बासी जाल में फंस कर नहीं पढ़ा। फिर से देखिएगा, पुरुषों का प्रताप बासी जाल में फंसकर नहीं पढ़ा। तो प्रताप से प्रतापगढ़, बा से बांसवाड़ा, सी से सिरोही और जाल में पढ़कर फंसकर नहीं फंसा, यानी जाल में फंस गया ऐसे समझ लो। पर नहीं पढ़ा से आप क्या ट्रिक याद कर पाओगे कि किससे रिलेटेड है? तो कम जनसंख्या, और फिर पुरुष से शुरू किया, यानी पुरुषों की कम जनसंख्या। तो इसीलिए मैंने ये 2 वर्ड्स यहाँ यूज़ किए हैं कि नहीं पढ़ा और पुरुष। तो पुरुषों का प्रताप बासी जाल में फंसकर नहीं पढ़ा, ये एक ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश की थी और यहाँ इनकी नंबरिंग मेंशन्ड आपके सामने। नेक्स्ट इज महिला साक्षरता। महिला साक्षरता ओवरऑल 52.1% है।
एज कंपेयर टू मेन लिटरेसी, ये देखिएगा मेन लिटरेसी थी 79.2% और वुमेन लिटरेसी है 52.1%. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस टू बी वर्कड ऑन. नेक्स्ट इज, अभी इसमें सर्वाधिक कहाँ है? देखिए फिगर वो ही है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर. एक एंट्री बीच में नई है, ये एंट्री है गंगानगर की. जो हमने सर्वाधिक याद किया था ओवरऑल, उसमें याद किया था कोटे से एसडीएम जयपुर बनी झुंझुनू की बेटी, सीकर की बहू. अब जब महिला साक्षरता आएगी तो ये समझ लीजिए गंगानगर से उसकी बहन और बीच में आ गई. तो यानी सीकर एक पायदान नीचे खिसक जाएगा, गंगानगर बीच में एंट्री कर लेगा. कम को कैसे याद करें? कम को याद करने के लिए औरतों को पढ़ने से रोकने के लिए जाल जैसी बाड़ लगा दी. औरतों को पढ़ने से रोकने के लिए जाल जैसी बाड़ लगा दी. जाल से क्या बना? जालौर. जैसे क्या बना? जैसलमेर. सी से क्या बना? सिरोही. और बाढ़ से बना बाड़मेर. तो इसको कम को कैसे याद करेंगे? औरतों को पढ़ने से रोकने के लिए जाल जैसी बाड़ लगा दी. फिर ये देखिए दो फिगर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. ये जिला है चूरू और ये जिला है बाड़मेर. ये दो ऐसे ज़िले हैं जिनमें साक्षरता में कमी आई. ये बहुत ही अजीब सा फिगर है कि साक्षरता में भी कमी आ सकती है और वो भी दशकीय है, लेकिन हाँ इन दो जिलों में ऐसा हुआ था. फिर सर्वाधिक, कई बार आरपीएससी से सवाल भी पूछ लेती है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है. तो सर्वाधिक ग्रामीण झुंझुनू सर्वाधिक. नेक्स्ट इज सीकर. सर्वाधिक नगरीय साक्षरता कहाँ है? तो उदयपुर फर्स्ट, सेकंड इज बांसवाड़ा. ये बहुत ही अजीब फिगर था, इसके लिए मैंने दक्ष वाली बुक पढ़ी थी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर ये बांसवाड़ा मुझे वहाँ नजर आया था. न्यूनतम कहाँ मिलेगी? ग्रामीण मिलेगी सिरोही और जैसलमेर में, और नगरीय मिलेगी जालौर और नागौर में. नेक्स्ट इज, हम बात करें लिंगानुपात. लिंगानुपात ओवरऑल है 928. और अगर हम ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात मिलेगा पाली और राजसमंद में, और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात मिलेगा टोंक और प्रतापगढ़ में. न्यूनतम लिंगानुपात मिलेगा धौलपुर और करौली में, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात मिलेगा जैसलमेर और धौलपुर में. तो ये देखिएगा धौलपुर यहाँ दोनों जगह कॉमन है, और ये देखिएगा करौली और जैसलमेर. अब इनसे रिलेटेड अभी फैक्ट हमारे सामने आएंगे तब समझ में आएगा. देखिए बात कर रहे हैं हम लिंगानुपात. तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, इसका मतलब वहाँ सबसे कम पाप हुआ है, यानी बेटियों के खिलाफ अपराध कम हुए हैं. तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात में डूंगर राज में पाप नहीं होगा. डूंगर राज में पाप नहीं होगा. अगेन इसको याद करने का है तरीका, डूंगर राज में पाप नहीं होगा. तो डूंगर का मतलब डूंगरपुर, राज का मतलब राजसमंद, पा से है पाली, प से है प्रतापगढ़. डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़. तो डूंगर राज में पाप नहीं होगा. नेक्स्ट इज, सबसे कम जहाँ हुआ है, तो यानी वहाँ हो सकता है फीमेल फॉइटिसाइड हुआ हो, इन्फेंटिसाइड हुआ हो, या XYZ जो भी. तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी कि घोर पाप है धोले जैसा करो भरत. इमेजिन कीजिए इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, धोले जैसा करो भरत. घोर पाप है धोले जैसा करो भरत. तो धोले धौलपुर, जैसा जैसलमेर, करो से करौली, भरत से भरतपुर. तो ये चार वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ सबसे कम लिंगानुपात है. नेक्स्ट इज, याद कैसे करें? 0 to 6 जो है लिंगानुपात, उसमें शिशु लिंगानुपात कहलाता है. उसमें हमारे पास में फिगर था 888. राज्य का औसत था 888. ये 909 था, यानी -21 की कमी आई है इसमें 10 साल पहले वाले से. अब बड़ा डिप किसने मारा? सबसे बड़ा डिप किसने मारा? सबसे बड़ा डिप मारा जो दौसा ने. सबसे कम है फिगर्स. सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात ओवरऑल राजस्थान में शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में 837, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में 934. ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड. आई वॉन्ट टू से कि अगर तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, और मैं जल्दी लेकर के आऊँगी कुछ और वीडियोस.
पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो लोग अभी लास्ट मोमेंट पे तैयारी करवा रहे हैं उनको कुछ नया टॉपिक ना पढ़ा करके मैं रिविज़न करवाऊँ। तो मैं जल्दी ही शुरू करूँगी आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस, जिसमें हम इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी का रिवीजन करेंगे, और हम रिवीजन करेंगे जीके से रिलेटेड भी कुछ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, क्या मैं मैथ्स मतलब लास्ट मिनट में मैथ्स के ऐसे कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ जिनके उनसे उनके एक दो सवाल ठीक हो जाएं। तो मैं सोचती हूँ कि उस पर मैं एक दो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने स्टेटस पे डालिए। थैंक यू सो मच।